मैं बात करने वाला हूँ। खासकर जो एमपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष सूचना है, और ये इस जो बात में जो सूचना दे रहा हूँ आपको, वो आप ध्यान से सुने और जो भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बात करने वाला हूँ ब्लूप्रिंट, जो कि हर एक परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। और जो विद्यार्थी नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हर एक विद्यार्थी को ये सूचना मिले और वो अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो मेरा इस टॉपिक के आधार पर ये कहना है कि हर एक विद्यार्थी कुछ भी प्रश्न किसी बात से याद करना शुरू कर देता है, और परीक्षा में जब वो परीक्षा देने जाता है तो प्रश्न नहीं आता है, तो उसको प्रश्न कैसे याद करें, वो प्रश्न परीक्षा में कैसे आएगा, मैं उसके ऊपर आप चर्चा करने वाला हूँ। और मैं इस सभी ब्लूप्रिंट यहाँ पर देखेंगे अपन, और ये मेरे पास में कक्षा 12वीं का ब्लूप्रिंट है, और इस ब्लूप्रिंट के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको किस प्रकार से याद करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कक्षा 12 का एक भौतिका है, फिजिक्स का ब्लूप्रिंट है, और इसी के द्वारा आपको प्रश्न याद करने हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिस पार्ट से प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसको भी याद कर लेते हैं, और बाद में परीक्षा में जाते हैं कि मैंने तो अच्छे से याद किया था, और पता चलता है कि क्वेश्चन आया ही नहीं, और निराश हो जाते हैं। तो आप अभी इस वीडियो के द्वारा आप कभी निराश नहीं होंगे। मैं आपको इस वीडियो के द्वारा आप कैसे पढ़ेंगे उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और चलो शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर एक अध्याय है स्थिर बिंदु, और इस अध्याय से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। उसमें से 1 नंबर का एक उद्धृति आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे कि इसमें से 2 नंबर 1 नंबर का प्रश्न तो समझते हैं कि जो एक शब्द में उत्तर लिखिए, या फिर विकल्प में आ सकता है या फिर सही जोड़ में आ सकता है। तो जितने भी प्रश्न 1 नंबर में बन रहे हैं आप उन्हें पूरे याद करेंगे, चाहे वो प्रश्न में हो या फिर विकल्प में दिए हो। जहां से भी मिल रहा आपको 1 नंबर का कवर करना है और सारे प्रश्न पढ़ना है, याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, ताकि तुमको वहां से 1 अंक मिल सके, 1 अंक मिल सके। अब इसमें क्या होता है, अब 2 नंबर की बात करेंगे, तो 2 नंबर का जो प्रश्न होता है वो अति लघु में आता है। किसमें आता है? अति लघु में आता है। अति लघु का मतलब होता है कि 2 नंबर का प्रश्न, और अति लघु में 2 नंबर का प्रश्न आप कितना लिख सकते हो। कोई 1 पेज में लिख देता है, कोई आधे पेज में लिख देता है, तो ऐसा नहीं करना है। अति लघु का मतलब होता है कि शब्द सीमित होते हैं। अति लघु में 30 शब्द से ज्यादा आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट जो एमपी बोर्ड जो सरकार है एमपी बोर्ड की, उन्होंने क्या करा है कि जो 2 नंबर का जो प्रश्न है वो 30 शब्द में ही लिखना है। उससे ज्यादा लिखोगे तब भी आपको उतने नंबर मिलने हैं। तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और जो 2 नंबर का जो प्रश्न है आप उसे 30 शब्द में लिखेंगे, और 30 शब्द आप गिनना नहीं आपको, तो पता चला कि आप लिख रहे हैं और गिनते जा रहे हैं, इसमें तो आपका दोनों टाइम जा रहा है। तो आपको करना क्या है, मान लो ये आपकी कॉपी है, इस प्रकार से लाइनिंग है, तो आप ऐसा सोचो कि आप एक लाइन में कम से कम 7 से 8 शब्द लिखते हो, तो 4 लाइन में लिखोगे तो 30 शब्द हो जाएंगे आपके। तो इस आधार पर आपको 2 नंबर का प्रश्न याद करना है, और 2 नंबर का प्रश्न आप कौन सा याद करोगे? सिर्फ और सिर्फ अति लघु का, आपको लघु वाला नहीं याद करना है। 2 नंबर का प्रश्न आप कौन सा याद करोगे? सिर्फ और सिर्फ अति लघु का, अति लघु उत्तरीय। इसके अलावा आपको कोई प्रश्न नहीं याद करना है। अति लघु में जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सब को आपको याद करना है। उसके बाद बात करते हैं हम 3 नंबर वाले प्रश्न की। 3 नंबर वाले प्रश्न में क्या होगा? 3 नंबर वाले प्रश्न में लघु वाले प्रश्न आएंगे। कौन से वाले प्रश्न आएंगे? लघु वाले प्रश्न। यहाँ पर देखो, यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का है? 3 नंबर का है, और उसको कितने शब्द में लिखना है? 75 शब्द में लिखना है। तो आपको इस प्रकार से करना है, तो आप समझ गए होंगे। और उस प्रकार से 4 नंबर का जो प्रश्न है उसको हम अति दीर्घ में, सॉरी कौन सा वाले में करेंगे? दीर्घ वाले में। कौन सा वाले में? दीर्घ वाले में। कितने नंबर का प्रश्न? 4 नंबर का प्रश्न आपको दीर्घ में करना है। कितने में करना है? दीर्घ। जो भी आपकी गाइड होगी, जो आपके पास जो भी सुविधा होगी, आप उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ रहता है, अति लघु उत्तरीय लिखा रहता है। तो 4 नंबर का प्रश्न अगर वो आ रहा है, जैसे मान लो पहले वाले अध्याय से 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आप सिर्फ कौन सा याद करोगे?
एक तो अति लघु याद करोगे छोटा वाला, उसके बाद कौन सा याद करोगे लघु वाला, और उसके बाद दीर्घ वाला, क्योंकि यहाँ पर तो दीर्घ तो दिया नहीं है, तो दीर्घ आपको नहीं करना है, सिर्फ कौन सा याद करना है लघु और अति लघु, इतने प्रश्न आपको याद करना है। तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर मान लो किसी अध्याय से प्रश्न नहीं आता है, जैसे यहाँ पर देखो ये 5 वाले अध्याय में यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा गया है, एक भी प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा। तो तुमको क्या करना है, यहाँ कोई बच्चा करता है कि उसमें से हर प्रश्न याद करता है और प्रश्न वो नहीं आता है, तो अपने को इस ब्लूप्रिंट के आधार पर अगर आप पढ़ते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न ऐसे नहीं जाएगा, आपका हर प्रश्न बैठेगा। जैसे यहाँ पर ये 5वें अध्याय में सिर्फ ऑब्जेक्टिव बोला है, एक वस्तुनिष्ठ में क्या लिखा है 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, बाकी ना तो 2 नंबर का प्रश्न आना है, ना 4 नंबर का, ना 5 नंबर का, कुछ नहीं आना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और उसके जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को पढ़ना है, याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, ताकि वहां से आपको ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो सके। उस आधार पर यहाँ पर हर एक प्रश्न हर एक अध्याय से यहाँ पर लिमिट भी रखी होगी, और आपको आप जो भी नई गाइड लेते होंगे परीक्षा वगैरह है उसमें ब्लूप्रिंट दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो मैं आपको लास्ट वीडियो के अंत में दे दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। आप एक विषय का नहीं, बहुत सारे जो जितने भी विषय आपके जो क्लास में है, जो 12वीं में है, जो बायो वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, तो हर एक के जो विषय होता है उसमें क्या होता है ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है ब्लूप्रिंट, और ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आप याद करोगे तो आपका जो परसेंट है वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 80 से 100% तक जाएगा, अगर आप इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से याद करते हो तो। और अगर आपको ब्लूप्रिंट के बारे में नहीं पता है और आप याद करे जा रहे तो आपका प्रश्न नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर इसमें स्पष्ट दिया है कि आपको क्या करना है, इन ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको उस अध्याय से उतने ही प्रश्न याद करना है जितने की ये बोल रहा है। इसके अलावा अगर आप याद करते हो तो वो क्वेश्चन नहीं आना है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, वो परीक्षा में नहीं आएगा। तो मेरा यही कहना है, चाहे आप 12वीं में हो या 10वीं में हो, आपको इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से ही याद करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे। जो भी विषय है, आप हिंदी हो इंग्लिश हो जो भी सब्जेक्ट है, आपको किससे करना है ब्लूप्रिंट के माध्यम से करना है। और ये ब्लूप्रिंट सही है क्योंकि सरकार इसको बनाती है और इसी के आधार पर, क्योंकि क्या करना है थोड़ा समझ में आ गया होगा कि आपको किसके माध्यम से याद करना है, इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से याद करना है। चाहे आपका कोई सा भी विषय हो, आर्ट हो या फिर बायो हो या मैथ्स हो या कोई सा भी विषय हो, 10वीं और 12वीं खास करके विद्यार्थियों के लिए, और बाकी अदर जो क्लास के हैं, जो 9वीं 10वीं 9वीं और 11वीं है, वो भी इसी के आधार पर उनको भी याद करना है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 10वीं और 12वीं में ही लागू हुआ, ऐसा नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा। तो इस आधार पर ही आपको क्या करना है कि हर एक प्रश्न याद करना है। मान लो कि ये ऐसा दिया हुआ कि इसमें 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है, तो सिर्फ आप अति लघु ही याद करोगे, उसके अलावा कोई प्रश्न नहीं याद करोगे। अब एक बात और महत्वपूर्ण है कि मान लो एक ऐसा प्रश्न आ गया कि संघ क्या है, संघ क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए, इसका सिद्धांत लिखिए, ऐसा प्रश्न आ गया। और ये इस पार्ट से मान लो तुमको 5 नंबर का प्रश्न पूछा, ये मान लो ये 5 नंबर का प्रश्न है ऐसा है, और इस अध्याय से मान लो तुमको सिर्फ 2 ही नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है कि इसको आधा कर लो, सिर्फ संघ क्या है इतना याद कर लो, बाकी वाले को छोड़ दो, सिद्ध करने वाले को, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न तो नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 नंबर का आ रहा है। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न बनते हैं तो उसको काट लो, मतलब कि उसको उतना क्या है, किसे कहते हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न है वो इसको लिखिए, इसके विशेषता लिखिए, सिद्ध कीजिए, इसके कारण लिखिए। अगर ऐसा प्रश्न है और उस पार्ट से 2 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, उसको आधा करना है, क्योंकि वो आधा ही पूछेगा, वो पूरा नहीं पूछेगा। समझ आ गया? तो इतना आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको करना है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, और इस वीडियो को शेयर करें और बाकी जो तुम्हारे साथी हैं उनको पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी इसके बारे में नहीं जानता।